हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल चैप्टर का पार्ट थर्ड। इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल हमने किया था बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, कौन कौन सी प्रजातियां होती है, प्लांट्स होते हैं। और आज हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य एक ही बात होती है। तो चलिए देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने देखा था कि बच्चों का एक ग्रुप जिसके साथ कौन कौन थे, प्रोफेसर अहमद और माधव जी थे। वो कहाँ घूमे थे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूमे थे। अब क्या है, वो आगे चले हैं। आगे चलने के बाद उन्हें क्या है, क्या मिलता है, कहाँ घूमते हैं। देखिए, सून पहली सीजे बोर्ड, यानी जल्दी ही जो पहली है, नाम है लड़की का, वो क्या है, एक बोर्ड देखती है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिस पे लिखा होता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इज जनरली इज स्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस, यानी कि जानवरों को पकड़ना और उनको मारना आमतौर पे यहाँ पे प्रोहिबिट है, यानी प्रतिबंधित है, और पनिशेबल है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे जानवरों को पकड़ता है या मारता पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं लाइक रिजर्व फॉरेस्ट हैं, यानी कि ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट हैं जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस, यानी कि जानवरों की सुरक्षा करते हैं, साथ में वहाँ पे सुटेबल लिविंग कंडीशन, यानी कि उनके जीने के लिए आरामदायक जगह होती है वो भी उपलब्ध करवाते हैं। ही ऑल्सो टेल्स देम, he also tells them that people living in wildlife sanctuary are allowed to do certain activities, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहने वाले लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ग्रेजिंग बाय दियर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिन प्लांट्स, फायरवुड, यानी कि जो मान लो कोई बड़ा सा एरिया है वहाँ पे उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है या घोषित कर दिया गया है, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपने लिए खाने पीने की चीज़ें जंगल से ले सकते हैं। जो औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनसे औषधियाँ बनाने के लिए जो भी उनको चाहिए वो ले सकते हैं। फायरवुड यानी जलावन के लिए लकड़ियाँ भी वो ले सकते हैं। जल्द ही पहली को एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य लिखा हुआ है। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि सामान्य तौर पर जानवरों को मारना या उन्हें पकड़ना ऐसा सभी स्थानों पर कानून द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित और दंडनीय है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारता या पकड़ता पाया गया तो उसको सजा होगी। आरक्षित वन जैसे वन्य जीव अभयारण्य जंगली जानवरों को सुरक्षा और उपयुक्त रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। यानी आरक्षित वन कौन से होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आता है, वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जंगली जानवरों को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, वह उन्हें यह भी बताता है कि वन्य अभयारण्यों में रहने वाले लोगों को कुछ गतिविधियां करने की अनुमति होती है, यानी कि जो वहां पे रहते हैं लोग उनको ही अनुमति होती है, बाहर के किसी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं होती। जैसे कि अपने पशुओं को चराना, औषधीय पौधे इकट्ठा करना, जलाऊ लकड़ी इत्यादि, ये सब चीजें क्या है, उनको अलाउ है, यानी कि वो कर सकते हैं। अब देखिए, सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, यानी कि थ्रेटेंड क्या का मतलब होता है, संकटापन, जो संकट में है यानी लुप्त होने की कगार पर है। सम ऑफ दी थ्रेटन वाइल्ड एनिमल, कौन कौन से जंगली जानवर हैं जो संकटापन प्रजाति में है, लाइक ब्लैक बक यानी काला हिरन, व्हाइट आइड बक, व्हाइट आइड
बक यानी कि सफेद आंखों वाला हिरन, एलिफेंट हाथी, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड यानी कि गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, और क्या है घड़ियाल हो गई, मार्श क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हो गई, ये भी मगरमच्छी ही होते हैं। पाइथन, पाइथन क्या होते हैं, अजगर हो गए, राइनो, राइनोसरस, राइनो क्या होते हैं, ये गेंडा हो गया, राइनोस एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि इन सेंचुरीज में ये प्रिजर्व्ड हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड हैं, और उनको सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं ये। इंडियन सेंचुरीज हैज यूनिक लैंडस्केप बोर्ड लेवल, यानी कि भारतीय जो अभ्यारण्य है उनमें अद्वितीय परिवेश हैं, परिदृश्य हैं, यानी अलग अलग देखने की चीजें हैं, यूनिक चीजें हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, एंड बशेज यानी झाड़ियाँ, बसलैंड्स यानी झाड़ियों वाले एरिया हो गए, डेल्टा ऑफ बिंग रिवर, यानी कि डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जैसे ये नदी है कोई आ रही है, ठीक है, ये समुंदर है आगे, तो समुद्र में गिरने पे ये जो ऐसे ऐसे होएगी ना, बिखरेगी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कहाँ पे है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कौन कौन सी नदियां बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है। अब देखिए, इट इज ए pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage upon them, यानी कि इट इज ए pity यानी कि यह बहुत दुख की बात है कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स यानी कि जो संरक्षित वन है वो भी सुरक्षित नहीं है, बिकॉज पीपल लिविंग इन दी नेबरहुड यानी कि जो पड़ोस में लोग रहते हैं, एनकरेज अपॉन देम, एनकरेज का मतलब होता है अतिक्रमण करते हैं उन पे, ठीक है, अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, और उनको खत्म कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ दियर विजिट टू जू, यानी चिल्ड्रंस हैं यानी बच्चे हैं, उनको याद आया कि वो एक बार जू में घूमने गए थे, जू यानी चिड़ियाघर, दे रिकॉल दैट, वो याद करते हैं कि जूज आर आल्सो पैलेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन, यानी कि जो चिड़ियाघर है वही एक ऐसी स्थान है जहां पे जानवरों को सुरक्षा मिलती है। अब बात करते हैं हम नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की। तो वैसे तो भारत में काफी नेशनल पार्क हैं, हर राज्य में, हर स्टेट में बहुत से नेशनल पार्क हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ऑन दी रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, बच्चे देखते हैं कि रोड साइड के दूसरी तरफ भी एक बोर्ड लगा है जिस पे क्या लिखा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर, यानी कि जो बच्चे हैं वहां जाने के लिए, एगर का मतलब होता है उत्सुक होना, उतावले थे। माधव जी टेल्स देम, माधव जी उन्हें बताते हैं कि दैट these reserve are large and diverse in enough to protect whole sets of ecosystem, यानी कि माधव जी ने बताते हैं कि जो ये जंगल है ये इतने बड़े हैं और इतने घने हैं जिनसे कि ये सब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसकी पूरे की रक्षा कर सकते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फ्यूना, और वो किसी क्षेत्र की जो वनस्पति जात और जीव जात हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। लैंडस्केप यानी बहुत बड़ा भूमि क्षेत्र, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, और वहाँ की कोई ऐतिहासिक सब्जेक्ट। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन ऑफ इंडिया, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये भारत का
पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सॉरी ये तो हो गया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड ऑन दिस फॉरेस्ट, यानी कि टीक, टीक क्या होता है? सागौन, ये पेड़ का नाम है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड ऑन हिज दिस फॉरेस्ट, यानी कि इस फॉरेस्ट में, इस वनों में जो इंडिया का सबसे बेहतरीन सागौन है वो पाया जाता है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी कि मैंने अभी बताया आपको भारत में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं। ठीक है, अब देखिए सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये भंडार इतने बड़े और विविध हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के पूरे समूह की रक्षा कर सकते हैं। वे किसी क्षेत्र की वनस्पतियों यानी फ्लोरा एंड जीवों यानी फ्यूना, परिदृश्य और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का आरक्षित वन है, पहला आरक्षित वन है। इस जंगल में बेहतरीन भारतीय सागौन पाया जाता है। भारत में से 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। हर राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है कलेसर, कलेसर है, और दूसरा है कलेसर। ये कहाँ है? ये है यमुनानगर में, यमुना नगर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। ये कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो क्या देखते हैं कि वहां पे पत्थरों के शेल्टर बने हुए हैं जिन्हें हम रॉक शेल्टर कहते हैं, यानी पत्थरों से ऐसी जगह बनी हुई है जहां पे रहने लायक जगह है। रॉक शेल्टर आर आल्सो फाउंड इनसाइड दी सतपुड़ा नेशनल पार्क, यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर रॉक शेल्टर भी पाए जाते हैं या देखे उन्होंने, उनको मिले। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स, यानी कि जो शेल्टर बने हुए थे उनसे पता लगता है कि वहां पे जो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के का जीवन था उसके साक्ष्य मिलते हैं वहां पे। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, यानी कि प्रिमिटिव क्या होता है? आदिम लोग, यानी आदिवासी लोग, आदिम, आदिम लोग। ठीक है, दिस दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ, यानी कि इन रॉक शेल्टर से हम आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं किनकी लाइफ के बारे में? आदिम लोगों के बारे में। रॉक पेंटिंग एज रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर, यानी कि इस शेल्टर के अंदर जो पत्थर थे उन पे पेंटिंग की हुई थी। इट्स टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर 55 यानी 55 रॉक शेल्टर मिले हैं। ठीक है, फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, hunting, dancing and playing musical instrument are depicted in this painting, यानी कि जो पत्थरों के ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी उनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या बनाया हुआ है। उनमें लड़ाई, शिकार, डांसिंग यानी नृत्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत के बजाने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, वो ये सब बनाए हुए थे उन पे। और
मैनी ट्राइबल्स स्टिल लाइव इन दी एरियाज, यानी कि जो सतपुड़ा का एरिया है, यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे अभी भी मध्य प्रदेश में अभी भी कई जातियां हैं जो वहां पे रहती है, आदिवासी रहते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी भी जनजातियां रहती है। जनजातियां किन्हें कहते हैं? जो जंगलों में रहती हैं उन्हें जनजातियां ही कहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी शैलाश्रय क्या होते हैं? रॉक शेल्टर होते हैं। ठीक है, शैलाश्रय क्या होते हैं? रॉक शेल्टर होते हैं, पाए जाते हैं। ये इन जंगलों के प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाण हैं, यानी कि प्री हिस्टोरिक। इनसे हमें आदिम लोगों के जीवन का अंदाजा मिलता है, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल की बनी हुई हैं। इन आश्रयों से शैल चित्र भी पाए जाते हैं, यानी पेंटिंग भी पाई जाती है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 55 रॉक शेल्टरों की पहचान की गई है, यानी कुल कितने रॉक शेल्टर मिले हैं? 55। जानवरों और मनुष्यों की आकृतियां इन चित्रों में लड़ाई, शिकार, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र बजाते हुए चित्रित किया गया है। इस क्षेत्र में अभी भी कई आदिवासी रहते हैं। इस क्षेत्र में यानी सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात हो रही है, और साथ ही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। अब आगे देखिए, एज चिल्ड्रन मूव अहेड, यानी कि जब जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, दे सी ए बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज आपने देखी। सतपुड़ा पहले तो नेशनल पार्क था, फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आ गया, और उससे पहले क्या हुआ था कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है वहां पे। अब ये बच्चे कहाँ पहुंच गए? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। रिटन ऑन इट, माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी उन्हें बताते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन दी कंट्री। आपको पता है कि जो टाइगर हैं यानी बाघ हैं, टाइगर होते हैं बाघ, उनका लगातार शिकार हो रहा है। ठीक है, उनके जो मांस है, चमड़ा है, उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने टाइगर रिजर्व बना दिए, जिनके कारण वहां पे टाइगर आराम से घूम सकते हैं और वहां पे प्रोटेक्टेड भी हैं, क्योंकि वहां पे शिकार करना इलीगल है और पाए जाने पर सजा भी हो सकती है। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in India। यानी कि इन टाइगर रिजर्व का, यानी इन परियोजनाओं का क्या उद्देश्य है कि जो बाघ हैं, टाइगर हैं, उनकी जो अस्तित्व है वो खत्म हो रहा है। कैसे? जैसे शिकार हो रहा है तो वो आगे आगे उनकी संख्या कम हो रही है, और उनके रख रखाव का पूरा ध्यान दिया गया है, यानी कि टाइगर रिजर्व में वो सब चीजें उपलब्ध की जाती है जो कि एक टाइगर यानी एक बाघ के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिस्पेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, यानी कि टाइगर एक ऐसी टाइगर जो है उन प्रजातियों में है, बहुत सारी प्रजातियों में से है जो धीरे धीरे डिस्पेयरिंग ऑफ फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है गायब होना, गायब होना, गायब होना। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हमारे जंगलों से गायब हो रही है क्योंकि उनका शिकार हो रहा है। बट द टाइगर Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger
हैज बीन सीन हियर। यानी कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में एक अनोखा है कि यहाँ यहाँ पे क्या है। और जगह तो आपने जैसे हमने बात की कि बाघों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक ऐसा स्थान है, यूनिक स्थान है, यूनिक पैलेस है, जहाँ पे जो टाइगर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा। बारहसिंगा ये आपने सुना ही होगा, ये किसकी प्रजाति है? हिरन की। वॉज आल्सो फाउंड इन दी सतपुड़ा नेशनल पार्क। यानी एक ऐसा भी समय था, वंस अपॉन ए टाइम, एनिमल लाइक कौन कौन से जीव? लायन यानी शेर, एलिफेंट हाथी, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे एंड बारहसिंगा वर आल्सो फाउंड इन दी सतपुड़ा नेशनल पार्क। यानी एक ऐसा समय था जब सतपुड़ा नेशनल पार्क में लायन शेर भी रहते थे, हाथी भी रहते थे, जंगली भैंसे भी रहते थे, बारहसिंगा भी रहता था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? टाइगर दिख रहा है। यहाँ पे ये टाइगर है, यानी बाघ है। बाघ, ये बारहसिंगा है, हिरन। ये बारहसिंगा क्यों है? क्योंकि जो इसके सींग है, आपको आपको दिख रहे होंगे, ये सींग 12 होते हैं। और जंगली भैंसे देखिए, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे, इस इनके सींग बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए इनके बाल भी बड़े बड़े ही होते हैं। यह है जंगली भैंसे। अब देखिए एनिमल्स, animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal। अब endangered animal क्या होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो या जिनकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, वो क्या है? endangered animal यानी संकटापन्न जंतु। ए एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, टू ए लेवल दैट इस स्तर पर हो रही हैं कि दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। दे माइट फेस एक्सटेंशन यानी कि वो खुद की प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा महसूस कर रहे हैं। आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। बुजो इज रिमाइंड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम एगो। यानी कि बुजो क्या याद करती है कि डायनासोर हमारी पृथ्वी पे कभी होते थे, लेकिन उनका अस्तित्व खत्म हो गया, बहुत समय पहले ही खत्म हो गया था। अब देखिए वे जानवर जिनकी संख्या का स्तर कम हो रहा है, उन्हें विलुप्त होने का खतरा हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहते हैं। बुजो को उन डायनासोर की याद आती है जो बहुत समय पहले विलुप्त हो गए थे। देखिए सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज बिकम डिफिकल्ट। कुछ जानवरों का जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन दियर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि उनके जो प्राकृतिक आवास है उनमें छेड़छाड़ के कारण उनका वहां रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम, प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। यानी कि पौधों और जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे बहुत ही सख्त जो कानून है, रूल है, वो ओबे किए गए हैं, फॉलो किए गए हैं या लगाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग यानी गाय भैंसों को चराना, चारागाह। पोचिंग अवैध शिकार करना। पोचिंग का मतलब क्या होता है? अवैध शिकार करना पोचिंग होता है। अवैध शिकार।
अब देखिए, हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, शिकार और जानवरों को पकड़ना, और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, यानी कि जो जलावन के लिए लोग लकड़ियां लेके आते हैं, कलेक्शन ऑफ फायरवुड यानी जलावन के लिए लकड़ियां। मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे, उन्हें काट के लेके जाना आर नॉट अलाउड, वहां पे अलाउड नहीं है। कुछ जानवरों का जीवित रहना उनके प्राकृतिक आवास में गड़बड़ी के कारण कठिन हो गया है। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सख्त नियम लागू किए गए हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराई यानी ग्रेजिंग, अवैध शिकार यानी पोचिंग, शिकार और जानवरों को पकड़ना यानी कि हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, या जलाऊ लकड़ी यानी फायरवुड, औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट्स आदि के संग्रह करने की अनुमति नहीं है।